रणवीर का फोन है, एक रिकॉर्डिंग मिली है इसमें जो आपके काम आ सकती है। कार्तिक और सीरत के खिलाफ सबूत बन सकता है। इसमें सीरत का सच है, उसकी खुद की आवाज में। कार्तिक को भी इन्वॉल्व करना है? वाह, बड़ी लंबी उम्र है। हेलो, मुझे ऑफर मंजूर है आपका। रियली? ऑफर ठीक से सुना तो था ना आपने? मुझे स्टेटमेंट चाहिए, वो भी एक्सक्लूसिव। देंगे आप? जी। अब आएगा मजा जब सीरत की रिकॉर्डिंग चलाऊंगी इंटरव्यू में। फोन में साथ में लेकर जा रही हूँ मिस्टर चौहान, रिकॉर्डिंग सुन के फोन करती हूँ। बड़ी दादी से बात हो चुकी है, क्रिश सो गया है। गुड, अच्छी बात है। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ठीक से खा पी भी नहीं रही है, पता नहीं क्या होगा। कार्तिक से बात हुई आपकी? कुछ बताया उसने, क्या करने वाला है वो? जो भी करेगा सबकी भलाई और खुशी को ध्यान में रख के करेगा। इतना तो भरोसा है हमें अपने बच्चे पे। मैंने फैसला ले लिया है, मैं मीडिया से बात करूंगा। इंटरव्यू लाइव होगा ताकि वो लोग मेरी बात को घुमा फिरा कर ना दिखाए। कुछ सोचा तुमने क्या कहोगे? Did you think about it? हाँ, मैं लॉयर से बात करता हूँ और वो शायद बता देगा कि क्या बात करना है। उसकी जरूरत नहीं है चाचू, मैं जानता हूँ मैं क्या कहूंगा। मेरा सच मेरे साथ है और वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उससे होगा क्या कार्तिक? हमें तो यही प्रूफ करना है ना कि तुमने रणवीर का खून नहीं किया है, बस। इतनी बार समझाया तुम्हें, मगर तुम अपनी ही जिद पे अड़े हुए हो, किसी की सुन ही नहीं रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? कार्तिक, एक बार फिर से सोच लो। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कार्तिक, जवाब दो सबकी बात का। अब ये जो भी बोलेंगे कैमरा के सामने ही बोलेंगे सर। हाय, आराधना त्रिपाठी, न्यूज जर्नलिस्ट। हमें बताया भी नहीं और बुला भी लिया। सॉरी। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरा ऑफर ठुकराएंगे नहीं। आज तक के करियर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने किसी को कुछ कहा हो और सामने से उसने रिफ्यूज कर दिया हो। यू नो, मीडिया की ताकत है ही कुछ ऐसी। जी नहीं, ये सच की ताकत है मिस्टर त्रिपाठी, और सच पर मेरे विश्वास की। मैं अपना सच अच्छे से जानता हूं और ये भी जानता हूं कि जब तक वो सच मेरे साथ है मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, या आप मुझे डिसाइड करने दीजिए ना कि आपका सच कितना सच्चा है और कितना झूठा। अब सच मेरे या आपके सोच के हिसाब से तो बदल नहीं सकता, सच तो सच है। हाँ, पर कुछ लोग हैं आपके जैसे जो सच को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक प्रेजेंट करना जानते हैं। इस इंटरव्यू में ऐसा ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू, इफ यू डोंट माइंड, हम लाइव करें। I like it. लेकिन कुछ हिंट तो दे दीजिए ना आप कि क्या कहने वाले हैं, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस तो उस तरह से फ्रेम कर सकूं ना। क्यों डर गई? डर गई कि पता नहीं मैं क्या कहूंगा। घबराइए मत,
मैं कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा आपको, बस आपके सारे सवालों के सीधे और सही जवाब दूंगा, फिर चाहे वो सवाल कैसे भी हो। मेरी तरफ से आपको सिर्फ सही जवाब मिलेंगे। ये तो रणवीर का मोबाइल है, इनके पास कैसे आया? मैंने पहले भी देखा है जर्नलिस्ट को, बहुत स्मार्ट है। सामने वाले को इस तरह अपने जाल में फंसा लेती है कि जो इसे चाहिए वो मुंह से निकलवा ही लेती है। कार्तिक को बहुत सोच समझ के जवाब देने होंगे, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हेलो एंड वेलकम टू द एटी शो। मैं हूं आराधना त्रिपाठी, जो आज स्टूडियो से नहीं बल्कि एक रियल लोकेशन से, जहां से मैं लाइव एक ऐसे केस के सिलसिले में बोलने जा रही हूं जो बहुत ही सनसनीखेज खबर बना हुआ है। I'm really sorry. ग्लास मेरे हाथ से स्लिप हो गया। कहीं आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? ये फोन ये तो बंद ही हो गया। ओह नो, वो ऑडियो कैसे प्ले करूंगी अब मैं जिसमें सीरत का कन्फेशन था। सोचा था ये कुछ भी बोले, फाइनल वर्ड तो मेरा ही होगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, पर इसने तो पूरा गेम ही पलट दिया। थैंक गॉड मैंने सही वक्त पे रणवीर का फोन पहचान लिया। मिस्टर चौहान ने दिया होगा इन्हें ताकि सीरत के ऑडियो को उसके अगेंस्ट यूज कर सके, पर मेरे रहते सीरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते कोई। ओ हवलदारनी जी, देख लीजिए इस लैला को, कहीं मजनू की याद में मर ही ना जाए। अरे इसने तो बुखार है, डॉक्टर को फोन कर जरा। आराधना त्रिपाठी, लाइव विद कार्तिक गोयंका। अरे ये तो वही है ना, तेरे वाला। ओ हवलदारनी जी, टीवी तो ऑन कीजिए, हम भी तो जाने इसका सच। रणवीर चौहान मर्डर केस इस वक्त इस शहर की सबसे बड़ी न्यूज है। एक तरफ जहां चौहान फैमिली अपने बेटे की मौत पे बहुत दुखी है, वहीं अपनी बहू की वजह से शॉक्ड और शर्मिंदा है। क्यों उसने इतने प्यार करने वाले इंसान को ऐसा धोखा दिया? इसी केस से जुड़े हुए एक बहुत ही अहम शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कार्तिक गोयनका। तो आप एक बात बताइए, आप दोस्त है किसके, रणवीर के या सीरत के? क्यों मिस त्रिपाठी, मैं दोनों का दोस्त नहीं हो सकता? हाँ, पर यह बात सच है कि मैं सीरत को रणवीर से कुछ वक्त पहले से जानता हूँ। कैसे जानते हैं और कितने करीब से जानते हैं? इतने ही करीब से जिसमें इंसान की सच्चाई और ईमानदारी समझ में आए। सीरत से मेरी पहचान मेरे बेटे के थ्रू हुई थी। मेरा बेटा कायरव गोयंका उसे अपनी मां समझ बैठा था, क्योंकि सीरत का चेहरा मेरी वाइफ से हूबहू मिलता है। मेरी वाइफ नायरा अब इस दुनिया में नहीं। फिर तो इंस्टेंट कनेक्शन रहा होगा। हाँ भी और नहीं भी। सिर्फ चेहरा मिल जाने से इंसान नहीं मिलते मिस्टर त्रिपाठी। तो मतलब पहले आपको सूरत से प्यार हुआ और फिर सीरत से? मेरा मतलब है सीरत नाम की लड़की से, और उसे आप अपने घर ले आए। जी नहीं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, सीरत का रिश्ता पहले मेरे बेटे से जुड़ा। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एक फेवर के तौर पे वो हमारे घर आई। उसके अलावा ये बात सब जानते थे कि नायरा नायरा है और सीरत है, और दोनों अलग पर्सनालिटीज, अलग लोग हैं। मैं और मेरी फैमिली सीरत को की अच्छाई, उसकी ईमानदारी के लिए पसंद करते थे,
ना कि इसलिए कि उसका चेहरा मेरी नायरा से मिलता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसा आपने कहा कि दोनों के चेहरे इतने मिलते हैं, तो हो सकता है सीरत में आपको अपनी वाइफ नजर आने लग गई हो और आप उसके प्यार में पड़ गए। बिल्कुल भी नहीं। सीरत सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। उसका इस तरह मेरी वाइफ से कंपेयर होना बहुत गलत बात लगती है मुझे। मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और आई होप आप इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे। इसको इतना क्यों बोलने दे रही है ये? और रही बात सीरत की, तो सीरत मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। इंटरेस्टिंग। आप कहते हैं कि सीरत आपकी दोस्त है, लेकिन क्या सीरत आपको अपना दोस्त मानती है? कहीं वो आपको इस मर्डर केस में फंसा तो नहीं रही? सबसे पहली बात तो ये मर्डर केस है नहीं। रणवीर सिंह चौहान अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके जाने का बहुत ज्यादा दुख है मुझे। दूसरी बात यह कि सीरत कभी किसी को नहीं फंसा सकती। वो ऐसी है ही नहीं। वो कभी कोई गलत काम नहीं करती। Are you sure? Yes. आप मिली नहीं ना कभी सीरत से। मेरी रिक्वेस्ट पर प्लीज एक बार उससे मिल लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा वो सचमुच कैसी है। सीधी सादी, सच्ची, ईमानदार, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई बेईमानी नहीं। लाइफ बहुत अनफेयर रही है उसके लिए, पर फिर भी कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया उसने। जिस इंसान ने कभी गेम में फाउल नहीं किया, फिर भी माइंड यू वो स्टेट चैंपियन है और बचपन से उसका सपना रहा था कि वो एक बॉक्सर बने। मुझे बताइए, ऐसी इंसान कभी लाइफ में फॉल करेगी? मीडिया की ताकत की बात कर रही थी ना आप कुछ देर पहले। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन क्या कर सकते? आजकल किसी की भी लाइफ बर्बाद करना बड़ा आसान हो गया है। बस लाइव जाकर उसके खिलाफ 2-4 सच्चे झूठे बातें कर लो, झूठे केस में फंसा दो, झूठे केस में उसका नाम इन्वॉल्व कर दो और फिर सोशल मीडिया में जाकर ये सारी चीजें वायरल कर दो। ओके, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है वो सब झूठ है? ये देखिए, ये जो अभी अभी आपने कहा, मेरी सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ और मतलब निकाल दिया ना अभी, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मेरे कहने का मतलब तो यही था कि नहीं, आपसे नहीं, आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी को भी मुजरिम करार करने से पहले एक बार केस की तह तक तो जाओ, कोर्ट को मौका दो कि वो क्या कहता है। थैंक यू कार्तिक, अपनी परवाह ना करके आप मारे को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर। ऐसा कोई ना करता किसी के जो आप कर। रही बात रणवीर और सीरत की, तो उनके बारे में मैं बता सकता हूँ क्योंकि वो दोनों मेरे दोस्त हैं। रणवीर और सीरत बचपन के साथी हैं। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाँ, ये 2-2.5 साल दोनों अलग रहे, पर फिर भी मन से एक दूसरे को अलग नहीं किया उन्होंने। आज अचानक से उसे जहर देना क्यों शुरू कर दिया सीरत ने? और कब से दे रही थी?
शादी के पहले से या बाद में शुरू किया? बताइए ना मिस्टर कार्तिक, आप तो करीबी दोस्त हैं ना उनके, इतना तो पता ही होगा। समझ संभल के जवाब देने होंगे। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बड़ी तेज है ये। क्या सबूत क्या है आपके पास कि सीरत ने रणवीर को जहर मिला के खिलाया? आपकी बात हुई डॉक्टर से, या फिर आपने खुद देखा सीरत को खाने में जहर मिलाते हुए? या ऐसा तो नहीं है कि आप खुद जहर खरीद के लाई सीरत को देने के लिए? मिस्टर गोयनका, ओह सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी। बुरा लग गया आपको क्योंकि आपका नाम इस केस में घसीटा गया। देखिए, मैं तो जानता हूं कि आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं जानता हूं कि सीरत ने रणवीर को जहर नहीं दिया। रणवीर की डेथ का कारण उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, लेड पॉइजनिंग, जो उसके शरीर में उतरा और जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मुझे बताइए, सीरत ने बंदूक की गोली तो मिलाकर नहीं खिलाई ना उसे? मेडिकल रिपोर्ट्स में किसी गोली के बारे में कुछ नहीं लिखा है। फिर तो आपको रणवीर के डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, पैथोलॉजिस्ट से पहले बात करनी चाहिए थी। आप मेरे पास क्यों आई है? पहले उनसे बात कीजिए, वो अपने रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे, फिर कोर्ट जो कहेगा वो बात हम मानेंगे। इस केस में मुझे बताइए, आप बात ही नहीं, आपके कैमरास वहां नहीं थे, फिर सबूत क्या है आपके पास कि जो जहर रणवीर के शरीर में मिला है वो सीरत ने दिया? किसी और फैमिली मेंबर ने भी दिया हो सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना मिस्टर पाटिल, मीडिया को स्मार्ट होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आंखें हैं पब्लिक की, जनता की आंखें हैं, आप उनकी कान है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी सोच है। आप जो कहते हैं वो बात पब्लिक मानती है। जुर्म साबित होने से पहले प्लीज किसी को मुजरिम घोषित मत कीजिए आप लोग, नहीं तो कल आपकी ही ये जल्दबाजी आपको महंगी पड़ जाएगी। एंड माइंड यू कि जैसे ही साबित होगा कि सीरत बेकसूर है, मैं आप पर केस करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा, इमेज खराब करने की कोशिश का, मेरा, मेरी फैमिली का और सीरत का। वो तब की तब देखेंगे। फिलहाल मिस्टर गोयनका, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब रणवीर की मौत हुई, क्या आप वहां पर मौजूद थे सीरत के साथ उसके कमरे में? बहुत उतरा, मैं तो ऐसा पंचेश्वर देती था रेको कि तू याद रखती जिंदगी भर। अपने उल्टे सीधे सवालों से परेशान करने की कोशिश कर रही है। कार्तिक, अब इसकी बात तो मैं मत आना। लगता है आपने मेरा सवाल सुना नहीं। इट्स ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। जब रणवीर की मौत हुई, क्या आप वहां मौजूद थे सीरत के कमरे में? अगर मैं था भी तो उससे क्या साबित हो जाता? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना, या इन योर ओन वर्ड्स कोर्ट पे। बस हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि आप वहां पर थे या नहीं। ऐसा वैसा मत कह देना कार्तिक, जिससे वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश कर सके। सोच समझ के बेटा। हमारे दर्शक आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। प्लीज उनके सेक के लिए बताइए, क्या आप वहां थे या नहीं?
मैं वहां रणवीर और सीरत के कमरे में था।